हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्जामपुर चैनल पे। आज एक बार फिर से हम आपके सामने पेश हैं करंट अफेयर्स का नया मुद्दा लेके, जो कि न्यूज़ में बना हुआ है। उससे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आपको आपके एग्जाम्स के लिए पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करेंगे हम हमारा आज का सेशन। सबसे पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को हमारे साथ लाइव जुड़ना है। कब? 11 सितंबर को। कितने बजे? सुबह 11 बजे। किस लिए? एक नई उड़ान के लिए। कुछ सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए। आप हमारे साथ 11 सितंबर को 11 बजे जुड़िएगा, तो आपको तब आगे पता चलेगा। अब और हमारी एग्जामपुर के ऐप के बारे में, जैसा आप जानते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जामपुर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, लॉगिन करके फिर आप आगे इसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन। क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में ब्रिटेन की महारानी, जिनका नाम एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से फेमसली इनको जाना जाता था, इनका 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में निधन हो गया है। जी हाँ, ये अभी एक दुखद न्यूज़ है, दुखद खबर है सभी के लिए, और बहुत ही शॉकिंगली सब देश इसको देख रहे हैं। अभी हाल ही में 8 सितंबर को ही ये यूके की जो महारानी, जिनको क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के नाम से हम फेमसली जानते थे, इनका निधन हो गया है, और इन्हीं के बारे में आज हम हमारे सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानेंगे थोड़ा सा यूनाइटेड किंगडम के बारे में। आमतौर पे हम जो यूके बोलते हैं या ब्रिटेन बोलते हैं, इससे क्या समझा जाता है, हम मैप के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके एक द्वीपीय देश है जो मुख्य भूमि यूरोप, मेनलैंड यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। द यूके इज एन आइलैंड कंट्री लोकेटेड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मेनलैंड यूरोप। अगर आप पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप अगर देखेंगे, तो ये यूनाइटेड किंगडम हमको इसके नॉर्थ वेस्टर्न छोर पे दिखाई देता है, और डिटेल में हम इसको समझेंगे अभी मैप के साथ। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, अब ग्रेट ब्रिटेन का पूरा द्वीप, अब ग्रेट ब्रिटेन से हम लोग क्या समझते हैं? ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड। ये आप इधर मैप में देख सकते हैं, ये इंग्लैंड, ठीक है। और इंग्लैंड के साथ इसमें जुड़ा हुआ है वेल्स, ये है इधर वेल्स, और इसी के साथ इसमें है इंक्लूडेड स्कॉटलैंड, ये है इधर स्कॉटलैंड। ये जो अभी मैंने रेड कलर से मार्क किया है, इस पूरे को कहा जाता है बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेट ब्रिटेन के नाम से। अब अगर इस ग्रेट ब्रिटेन में हम इस पूरे आयरलैंड का, ये नॉर्दर्न आयरलैंड वाला जो हिस्सा है, ये इसको अगर हम इसमें मिला के काउंट करें, तो इस पूरे को, ये है यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड को अगर हम इसमें शामिल कर दें, तो ये पूरा कंबाइन ही बनता है हमारा यूनाइटेड किंगडम। क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके, जिसको हम आमतौर पे ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये अब हम आगे भी देखेंगे। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। स्कॉटलैंड की कैपिटल की अगर हम बात करें, स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। और अगर हम वेल्स की कैपिटल देखें, तो वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ। जो देश फेमसली न्यूज में रहते हैं, तो आने वाले दिनों में जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पे उनकी कैपिटल्स पूछ ली जाती हैं, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब अगर हम आगे चले, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पूरे यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी कैपिटल कंसीडर किया जाता है लंदन को। क्या राजधानी है? लंदन। किसकी? एज अ होल अगर हम यूनाइटेड किंगडम को कंसीडर करें तो। अब आगे हम चलेंगे, और यूके के बारे में अगर एक छोटा सा डिस्कशन हम करें, तो यूके एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। अब एक एक शब्द को तोड़ के हम यहाँ पे देखेंगे कैसे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब, पहले तो मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो किसी देश का प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट, उसको चुनाव द्वारा नहीं चुना जाता है, वो मनोनीत होता है, यानी कि नॉमिनेटेड होता है। ऐसे ही देश को हम बोलते हैं मोनार्की, या फिर हिंदी में उसको राजतंत्र
बोला जाता है। अब जिस मोनार्की में आगे उसको चलाने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाए उस मोनार्की को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो ब्रिटेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, उसके साथ साथ एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है। अब डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब है जो हेड होगा, किसका? देश का हेड नहीं, पूरे स्टेट का हेड नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का हेड होगा वो होगा इलेक्टेड, यानी कि निर्वाचित। उसको कैसे चुना जाएगा? चुनाव द्वारा चुना जाएगा। ब्रिटेन में जो हेड होते हैं सरकार के वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री को बाकायदा चुनाव के बाद चुना जाता है। तो ये एक डेमोक्रेसी या भी कहते हैं हम इसको, या फिर एक लोकतांत्रिक देश भी कंसिडर किया जाता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है किसका? यूके का। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब अगर हम इसमें आगे, अब ये क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में हम कुछ बातें अभी विस्तार से समझेंगे जो हमारे लिए जानने उपयोगी हैं। तो चलेंगे आगे। क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम, क्वीन एलिजाबेथ का पूरा नाम और ओरिजिनल नेम था एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी। याद रखिएगा, एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी इनका ओरिजिनल नेम या फिर मूल नाम आप इसको कह सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में एक जगह है मेफेयर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1926 को। कहाँ पे? लंदन के मेफेयर में। अब इनके माताजी पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी थे किंग जॉर्ज 6 और इनकी माताजी का नाम था एलिजाबेथ। इनको एलिजाबेथ प्रथम कंसिडर किया जाता है और अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं ये क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है। ओके, तो इनके पिताजी का नाम किंग जॉर्ज 6 था और माताजी का नाम क्वीन एलिजाबेथ था। इनका जो विवाह, इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी एक राजकुमार थे जिनका नाम फिलिप माउंटबेटन था। तो इनके साथ इनकी विवाह हुआ था, इनकी शादी हुई थी। और अब हम आगे अगर देखें तो क्वीन एलिजाबेथ कब महारानी बनी थी? 1952 में, 1952 में ये इन्होंने सम्राट का जो पद होता है वो इन्होंने वहां पे लिया था खुद के लिए। द क्वीन असेंडेड द थ्रोन इन 1952 और इन्होंने 70 साल एवं 214 दिन तक, ये बहुत बड़ा शासन काल है। कितना? 70 साल एवं 214 दिनों तक शासन किया था, जो कि ब्रिटेन में किसी भी राजा या रानी द्वारा किया गया सबसे लंबा शासन काल था। लॉन्गेस्ट रीन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज किया था किन्होंने? उन्होंने ही, जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा इनसे पहले, इनके अलावा इनसे पहले जो सबसे बड़ा शासनकाल था वो किसका था हम यहाँ पे देखेंगे। इनसे पहले इनकी परदादी जिनका नाम था महारानी विक्टोरिया का शासनकाल ब्रिटेन में सबसे लंबा शासनकाल माना जाता था। और इनके बाद अभी अगर हम सिर्फ पूरे ब्रिटेन की बात करें तो सबसे बड़ा शासनकाल रहा है अभी, जैसा कि आपको बताया, 70 वर्ष एवं 214 दिनों का क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का। और महारानी एलिजाबेथ, भारत की अगर हम बात करें, महारानी एलिजाबेथ 3 बार भारत आई थी। कितनी बार आई थी? 3 बार। कब? 1961 में, 1983 में और 1997 में। तो ये 3 बार भारत आई थी, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये आज का हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और आपको आगे हम और भी ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए आपको मिलता रहेगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच।